आज हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th का मैथ का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है और हम लोग को कैसे तैयारी करना चाहिए जिससे कि हम लोग का 100 मार्क्स जो है आसानी से चला है। जैसा कि प्रत्येक साल हमारे पास से मैथ में 100 मार्क्स आया करता है। आप लोग में बहुत लोग को जो हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उन लोग को ये पता होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम हमेशा मार्कशीट भी दिखाया करते हैं एडमिट कार्ड के साथ में, लड़का का फ़ोटो के साथ में। ये नहीं कि इधर उधर से मांगा हुआ रिजल्ट जो है वो जो है दिखा दिया जाता है। तो आज वहीं आप लोग से शेयर किया जाएगा कि कैसे आप लोग भी तैयारी करें कि जैसे कि अब ये आने वाले 3 महीना में आप लोग तैयारी करके और 100 मार्क्स ला सकें। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक चैप्टर को आप पढ़िएगा तो ही आपका 100 मार्क्स आएगा। अभी जो पैटर्न है वो पैटर्न बहुत ही आसान है और इस पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा है सरकार तो इसमें मार्क्स उठाना बहुत आसान है। हालांकि हम तो चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी ये पैटर्न चेंज हो जाए। जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है मैथ में उसमें 50 ऑब्जेक्टिव भी पूछे, क्योंकि जो पढ़ के जा रहा है स्टूडेंट उसका और जो नहीं पढ़ के जा रहा है उसका लगभग मार्क्स बराबर आ जा रहा है। ये बात अलग है कि नॉलेज में बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर जो लोग रट के जाकर अगर एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स अगर ला भी देते हैं तो आगे कंपटीशन में उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो बेस तो अभी से खैर बना के चलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं वो लोग बेस के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि चलिए हम गेस के चक्कर में ही रह जाएं। अर्थात मतलब वो गेस कर कर के किसी भी तरह पढ़ के रट के काम चला लेते हैं। ऐसा घिसा पीटा कोचिंग में जाएंगे जिसमें केवल एक्सरसाइज बनवाया जाएगा, एक्सरसाइज के अलावा कुछ नहीं, पैसा भी ज़्यादा ठगा जाएगा। तो आप लोग उन लोग से सावधान रहें, आप लोग अपने बुद्धि विवेक से समझें। अगर आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए तो एनसीईआरटी के बुक में कितना ऑब्जेक्टिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक चैप्टर को अगर आप देख लीजिएगा तो 40 ऑब्जेक्टिव होगा। 40 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा इसमें, और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है 100 ऑब्जेक्टिव। अब आप सोचिए कि 40 ऑब्जेक्टिव अगर बुक में है और पूछा जा रहा है 100 ऑब्जेक्टिव, तो 60 ऑब्जेक्टिव तो अलग से आया। तो फिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग अच्छा से अगर डिटेल्स में अगर चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं? तो टीचर ठग रहे हैं और आप ठगा रहे हैं। अब यहाँ जैसे ये 40 ऑब्जेक्टिव अगर बुक में है तो क्या प्रत्येक साल ये 40 ऑब्जेक्टिव पूछ ही देता होगा? प्रत्येक साल अगर यही पूछेगा तो बच्चा जो है इसी को रट जाता, अब उसका 40 नंबर कन्फर्म हो जाता, 60 में से कोई 10 बना देता, उसका मार्क्स चला आता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रत्येक साल इसी में से रिपीट नहीं करेगा। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव जो है 4-5 ऑब्जेक्टिव बुक से डायरेक्ट दे देता है, लेकिन अगर आप सिलेबस अच्छा से नहीं पढ़े हैं तो आपका मार्क्स आने वाला नहीं है। तो आज आप लोग जानिए कि हम लोग मैथ में तैयारी कैसे करें जिससे कि आप लोग का मार्क्स जो है आप लोग भी 100 मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग सिलेबस को समझते हैं। पहले हम पुराने सिलेबस, पुराने पैटर्न को बताते हैं और फिर नया पैटर्न पर हम लोग चलेंगे। जैसे पहले का जो सिलेबस था कोरोना काल के पहले वाला, जब लॉकडाउन लगा और उसके बाद से सिलेबस को इजी कर दिया गया, इसमें का पैटर्न को इजी किया गया। तो अब देखिए पहले जैसे आता था संख्या पद्धति, ठीक है, तो संख्या पद्धति से पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आता था इसमें बीजगणित। बीजगणित से अप्रॉक्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था। ये सब जो है लगभग में बताया जा रहा है। मैंने पहले भी जो सिलेबस था एक एवरेज ले लिया जाता था कि हाँ ये 10 मार्क्स का आएगा, ये 20 मार्क्स का आएगा। अब ऐसा नहीं था कि एकदम ये 10 का ही आता था, 1-2 नंबर कभी ज़्यादा कभी कम हो जाया करता था। फिर इसके बाद बीजगणित के बाद आपका ज्यामिति सेक्टर से क्वेश्चन आता था। तो ज्यामिति से लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था। इसी में ज्यामितीय रचना को भी शामिल कर लिए हैं। तो ज्यामितीय रचना को शामिल करने के बाद 20, अगर ज्यामितीय रचना को अगर हम लोग अलग रखें तो केवल ज्यामिति से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ज्यामितीय रचना यहाँ अब अलग हम लोग कर लेते हैं। ज्यामितीय रचनाएं, इसका तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो है बनाकर इसमें डाला गया है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का 2 घंटा का वीडियो है,
मात्र। अगर इसको कोई देख लेते हैं तो पूरा बेस से लेकर 10th क्लास तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पूरा एकदम शुरू से पढ़ाया गया है, 2 घंटा का मात्र वीडियो है। इतना बेहतर ढंग से वीडियो बनाया गया है कि इसका शायद यूट्यूब पर इतना बेहतर वीडियो उपलब्ध नहीं होगा। आप लोग खुद देखिएगा तो पता चलेगा, यहाँ तक कि आप ऑफलाइन क्लास में भी कहीं पढ़ रहे हो तो शायद उससे भी बेहतर आपको महसूस होगा अगर ज्यामितीय रचना का वीडियो अगर आप देखते हैं तो। एक ही में पूरा वीडियो है, लगभग 2 घंटा के आसपास में का वीडियो पड़ेगा। और ज्यामितीय रचना ये 5 मार्क्स का आया करता था। उसके बाद इसमें आता था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इससे पुराने सिलेबस के अनुसार 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। इसके बाद इसमें त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में ही इसमें ऊंचाई और दूरी जो आता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसमें जोड़ ले रहे हैं। तो इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था। फिर उसके बाद क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति से जो क्वेश्चन था ये 10 मार्क्स का आया करता था। और उसके बाद सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, इस दोनों को मिलाकर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था। ठीक है, तो अब हम लोग अगर देखें तो ये हो गया 10 और 20 30, और यहाँ पर ये दोनों को ले लें तो 20, तो कितना हो गया 50, 10 60 और 20 80 और 10 90 और 100, यानी कि टोटल हम लोग का 100 मार्क्स जो है इस तरह से आया करता था। ठीक है, तो पहले इस तरह से 100 मार्क्स आया करता था, लेकिन अब का जो पैटर्न चेंज हुआ तो इसमें जो 100 मार्क्स आता था तो अब 100 में इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अगर हम लोग बांट दें तो 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव आया करता था। तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव आएगा और कुछ का क्या होता था सब्जेक्टिव। ये संख्या पद्धति चैप्टर जो है ये 1 होगा, बीजगणित 2 3 4 5, इस चैप्टर को हम लोग बीजगणित में रखते हैं। ज्यामिति में आप 6 और 10 इस चैप्टर को ले सकते हैं। ज्यामितीय रचनाएं जो हैं ये 11वां चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति 7वां है, त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर है और इसी में ऊंचाई दूरी को इंक्लूड किए यानी कि 8वां और 9वां चैप्टर हुआ। क्षेत्रमिति 12 और 13 में आता है और सांख्यिकी और प्रायिकता 14 और 15 में आता है। ठीक है, तो पहले वाले में इससे 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव 50 का सब्जेक्टिव आया करता था, और अब क्या हुआ है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा 100 हो गया है। ऑब्जेक्टिव ये पूरा 100 क्वेश्चन आता है और इसमें से आपको खुद से सेलेक्ट करके 50 बना देना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो गया कि ये जितना भी पूछा जाता था अब इसका सीधे सीधे डबल कर दिया जाएगा, यानी कि जो संख्या पद्धति पहले 10 का आता था अब सीधे सीधे, जब स्वाभाविक सा बात है कि ये पैटर्न जब चेंज हो के अब 100 के जगह पर आपके पास 200 मार्क्स का जब क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ ना, जैसे कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है और सब्जेक्टिव में भी 100 अंक का क्वेश्चन रह रहा है, इसमें से भी हम लोग को 50 सॉल्व करना है 50 मार्क्स का, और इसमें से भी 50 मार्क्स का सॉल्व करना है। तो इसमें अब क्या हुआ कि इसका पैटर्न जो है अब इसका डबल कर लीजिए, यानी कि जो संख्या पद्धति है अब इससे लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बीजगणित से लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन अब आया करेगा। ज्यामिति से लगभग 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया करेगा। उसी तरह से रचनाएं से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलेगा।
निर्देशांक ज्यामिति से लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब डबल हो गया है क्वेश्चन तो यहाँ पर भी जो अंक आया करता था वो डबल हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्री से लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आएगा और क्षेत्रमिति से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया करेगा और सांख्यिकी और प्रायिकता से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया करेगा। ऐसे हो गया। अब 100 मार्क्स लाने के लिए आपका ये ज़रूरी है कि आप चैप्टर अगर कम भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस चैप्टर को इतना डिटेल्स में पढ़ना होगा कि उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि केवल एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बना के गए और हम सोचे कि हम कम ही एक्सरसाइज पढ़ के जा रहे हैं और हम 100 मार्क्स ला देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और पूरा का रिवीजन करना होगा। लेकिन अगर आप कुछ खास चैप्टर को अगर टारगेट करके जाते हैं कि हम 100 मार्क्स गेन कर लें इस एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो चैप्टर आप पढ़ें उसको बेहतर ढंग से पढ़ना होगा कि उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो हम उसमें से नहीं छोड़ें। ठीक है, तो जो बुद्धिमान होंगे अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम इसमें से 100 मार्क्स लाएं, तो पहले कुछ इजी चैप्टर को टारगेट किया जाता है कि हम पहले कौन कौन सा चैप्टर जो इजी है जिसमें हम आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो पहले उसका तैयारी करके जाया जाता है। अब जैसे कि आप अगर पहला चैप्टर अगर आप तैयारी कर लें, जो यहाँ लिखा हुआ है संख्या पद्धति, तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें केवल संख्या से रिलेटेड जो परिभाषा है उससे क्वेश्चन आता है और कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा। और ये परिभाषा जो है, लेकिन ये पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा। केवल अगर कोई एक्सरसाइज अगर बनाए होंगे और सोचे कि हम इसमें नंबर सिस्टम का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दें, तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि कोई भी दुनिया का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे दीजिए, उसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछना तय है, पूछेगा ही पूछेगा। तो इस चैप्टर को हल्का में भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए जो चैप्टर है बहुत इजी है, तो अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये चैप्टर जो है अभी अप्रॉक्स 20 का है, तो आपका लगभग 20 मार्क्स तो नहीं, आपको 15 मार्क्स जरूर दिला देगा अगर आप अच्छा से तैयारी करके जाते हैं। इसमें कुछ छोड़ भी दिए, जो अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट है वो चाहेंगे तो इसमें 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें हम लोग जो है ये भी सोच के चले कि कहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग कैसे करें कि हम लोग 100 मार्क्स इजीली एकदम गेन कर लें। तो पहला चैप्टर को आप अच्छा से पढ़िए, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया गया है, सब्जेक्टिव है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ये जो 50 मार्क्स बता रहे हैं केवल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को मिलाकर बता रहे हैं कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद इसमें इजी चैप्टर में कौन सा आ जाएगा, तो निर्देशांक ज्यामिति। ये भी बहुत ही आसान चैप्टर होता है। निर्देशांक से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इसका भी। तो ये 7th चैप्टर जो है इसमें अप्रॉक्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इजीली इसमें भी 15 मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। एकदम बहुत ही आसान चैप्टर होता है। और इसका भी लाइव वीडियो बताए थे, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें लाइव आए हुए थे, और इसमें पूरा का पूरा एक ही वीडियो में इतना कॉन्सेप्ट दे दिया गया था कि आपका एक्सरसाइज भी बन जाए और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम में भी जब जाएं तो निर्देशांक ज्यामिति से आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। तो ये भी पूरा का पूरा जो है बताया जा चुका है। आप लोग लाइव में जाइएगा, जैसे आप लोग हम लोग का चैनल निकाले, चैनल तो पता है ही, आप इसको सर्च कर लीजिएगा रजत कुणाल मैथ्स। इसको आप जैसे ही सर्च कीजिएगा और उसके बाद आप चैनल को जब आप खोलिएगा तो उसमें क्या होगा कि प्ले लिस्ट आएगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट के बगल में जैसे लाइव होगा तो लाइव पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसमें जो लाइव में हम जो आके अभी तक पढ़ाए हुए हैं उसमें आपका सब चैप्टर आ जाएगा कौन कौन सा लाइव में है। तो उसमें आप निर्देशांक ज्यामिति को आप देख सकते हैं। 1 घंटा के लगभग का 1 घंटा 18 मिनट के अप्रॉक्स शायद वीडियो है उसका, तो आप उसको देख सकते हैं और उससे आपका निर्देशांक ज्यामिति का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। आप अगर उसको पूरा अच्छा तरीक़ा से वीडियो देख लीजिएगा तो इसमें से एक भी मार्क्स जो है आपका छूटने वाला नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स जो है आप आसानी से ला सकते हैं। और ये नहीं कि केवल पुराने ही वीडियो के लिए ही बता रहे हैं, अभी नया वीडियो भी आप लोग के लिए डालेंगे और ऑब्जेक्टिव अब डालना स्टार्ट करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव पर जो है कमांड हो जाए पूरा अच्छा से। और ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करके बताएंगे, जिससे कि आप एक ऑब्जेक्टिव पढ़िए तो आपसे उसके सराउंडिंग जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे वो सब आपसे बन जाए। और उसके अलावा ऐसा मोड में सॉल्व करेंगे कि आप उससे सब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये 7वां चैप्टर भी जरूरी है जो इजी है। पहले एकदम इजी चैप्टर टारगेट करके आपको दे रहे हैं। अब जैसे सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, 14 और 15 में आता है। ये बहुत ही आसान है और इससे अप्रॉक्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में ये छूटने वाला नहीं होता है। अगर थोड़ा भी अगर अच्छा से पढ़े हैं तो इसका क्वेश्चन एक भी मार्क्स का आपसे नहीं कटेगा, अगर अच्छा से पढ़े हैं तो। लेकिन फिर भी इसमें भी हम 15 मार्क्स को ही लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए कि कहीं आप लोग रिवीजन किए, पढ़े और अच्छा से कहीं तैयारी नहीं हो पाया हो, कहीं दूसरी जगह पढ़ते हो तो उसमें 50 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो ये कुछ चैप्टर हुआ। अब इसमें बीजगणित भी जो है ये भी बहुत आसान माना जाता है। बीजगणित भी बहुत आसान माना जाता है। अगर आप इसको भी अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो ये भी आपका इजीली कुछ मार्क्स जो है दिला देगा। तो बीजगणित में जैसे इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, अगर आप इसको अगर अच्छा से अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अप्रॉक्स 40 मार्क्स है। तो इसमें अगर हम लोग 35 मार्क्स अगर ला दें, ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग कुछ कटवा लें तो और 35 मार्क्स ला दें, या फिर इसको ये भी हटा दीजिए, इसको और कम कीजिए। मान लीजिए कि इसको आप पूरा पढ़ के गए और मात्र 30 मार्क्स का ही क्वेश्चन इससे आप सॉल्व कर पाते हैं। आपके पास तो और भी ऑप्शन है, बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसमें 30 मार्क्स जो है आप इसमें ला दिए, ठीक है। अब इतना जो चैप्टर आप अगर पढ़ लिए खूब अच्छा तरीका से, इस पर खूब बढ़िया मेहनत कर लिए, बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। और इसमें 4-5 चैप्टर है, 4 चैप्टर है जो कि मतलब 1-2 क्वेश्चन जो होगा आप लोग को थोड़ा सा भारी कहीं लगे, लेकिन ये भी जो है चैप्टर जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगर इतना को अगर हम लोग लेके चलें तो ये 75 मार्क्स आपको इतना चैप्टर से इजीली आप ले सकते हैं। अगर आप बाकी चैप्टर पर मेहनत नहीं करते हैं, केवल इतना पर अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो क्या होगा, आप आराम से इसमें 75 मार्क्स गेन कर लिए। और उसके बाद अगर आप ट्रिगोनोमेट्री 8 और 9th को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये 8 और 9th को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इसका देखिए अप्रॉक्स अब कितना मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का हो गया है। तो आप 40 में अगर आप इसमें 30 ही मार्क्स ला देते हैं, मात्र 30 अगर ला देते हैं तो क्या होगा, आपका 30 ला दे रहे हैं तो यहाँ पर 75 हम लोग लिए थे और इसमें अगर 30 ही मात्र अगर देख रहे हैं तो देखिए अभी भी हम लोग 100 से ऊपर चले गए। इतना ही चैप्टर जो एकदम इजी चैप्टर है उसको टारगेट करके दिए हैं। त्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा आपके लिए हार्ड पड़ सकता है, तो अगर फार्मूला याद नहीं है तो, अगर जिनको फार्मूला याद है वो तो आसानी से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपका कितना 105 मार्क्स आ गया और हम लोग को मात्र इसमें कितना 100 मार्क्स ही देना है। यानी कि अगर आपका इसमें कहीं जो हम खुद मार्क्स कम कर करके तब बताए हैं इस चैप्टर को, अगर इसमें से कुछ और भी 4-5 नंबर जो है आपको अगर कुछ भारी लगा, अगर आप उसका भी छोड़ दिए तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप 100 मार्क्स आसानी से आप ला सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें अभी के समय में पहले हम जो चैप्टर को आपको बताए, पहले आप उसको अच्छा से इसमें रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि केवल इतना ही पढ़ लीजिएगा तो आपको 100 मार्क्स आ गया। अब 100 से तो ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो आप इतना ही चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, इसका इतना अच्छा से तैयारी कीजिए, इतना बढ़िया तरीका से इसको प्रैक्टिस कीजिए कि इस पर आपका 100 मार्क्स आसानी से चला है, ठीक है। और अब समय मिल जाए तो फिर नॉलेज के लिए और भी पढ़िए, लेकिन अब जो है जो बचा हुआ समय है उसमें अब मार्क्स को देखिए, क्योंकि नॉलेज लेने के लिए तो आपका समय लगभग निकला। तो अब आप चाहें तो इसमें से क्षेत्रमिति को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रमिति को छोड़ दीजिएगा। देखिए क्षेत्रमिति को छोड़ने के बावजूद भी आपका 100 मार्क्स आ रहा है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हालांकि इजी है, एक वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप प्रोटेक्शन लेके जाना चाहते हैं तो इसको आप देख लीजिएगा वीडियो में, बहुत ईजी है ये भी, आप लोग आसानी से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं अगर एक वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो। लेकिन आप चाहिएगा तो ये ज्यामितीय रचनाएं को भी आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं। तो ज्यामितीय रचनाएं जो है इसको आप लोग चाहें तो इसको छोड़ दीजिएगा, फिर भी आपका जो है मार्क्स 100 आसानी से दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ ज्यामिति जैसे देख रहे हैं
अगर आप इसको भी छोड़ देते हैं ज्योमेट्री को, यानी कि आप ये सब कुछ चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, बिना रिवीजन किए हुए ही अगर आप जा रहे हैं, तो भी आपका आसानी से इसमें क्या हो रहा है, तो 100 मार्क्स आ रहा है। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर आपको टारगेट करके दिए, कौन कौन सा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आठवां, नौवां और फिर उसके बाद 14, 15। मात्र आप ये जो इजी चैप्टर है इसका आप तैयारी कर लीजिए अच्छा से, और आपका 100 मार्क्स आसानी से चला आएगा। अब इसमें बाकी चैप्टर में उलझने का कोई काम नहीं है। अब इसमें क्या है, तैयारी करने के लिए प्रत्येक चैप्टर के लिए जो एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर क्वेश्चन आने वाला है, एकदम पूछेगा ही पूछेगा, उसका हम वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं। प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हम वीडियो इसमें अपलोड किए हुए हैं पहले से। तो इसमें नंबर सिस्टम में भी आपका मिल जाएगा, अलजेब्रा में भी मिल जाएगा, मतलब सब टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगा। इसके अलावा पहले से कुछ ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो डाल चुके हैं, तो उससे आप लोग अगर मिलाते हैं और 2023 का क्वेश्चन देखते हैं तो आपका सीधे सीधे डायरेक्ट बहुत सारा क्वेश्चन टकरा गया होगा। वीडियो भी उसी पर है, आप लोग देख सकते हैं कि जो जितना समझाए हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन का अंक जो है अलग अलग हो, तो अंक पर तो हमारा वर्चस्व नहीं है कि हम 500 लिख दिए तो बोर्ड भी 500 ही देगा, उसमें 500 के जगह पर 555 दे देगा तो क्या कर लेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन जो है आसानी से ये सब जितना भी टाइप बताए होंगे उसमें मिल जाएगा। लेकिन अभी इस बार के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कराना जरूरी है, तो इसके लिए अब स्पेशली पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए वीडियो डालेंगे। अब जो चैप्टर आपको बताए हैं, अब इसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए बताएंगे वीडियो में, और आप लोग का एक सीक्वेंस में आप लोग का बोर्ड के तैयारी के लिए वीडियो डालेंगे। आप लोग जितना भी चाहें तो अपने फ्रेंड को आप लोग चाहें तो इसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और इसमें आप लोग चाहिएगा तो अपने फ्रेंड को आप लोग शेयर कर दीजिएगा जो वीडियो होगा। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेनिफिट है। अगर कोई क्या करते हैं कि कोई इधर उधर कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जुड़े रहते हैं और वो लोग जो है मतलब चाहते हैं कि नहीं हम इसी में से पढ़ लें, तो वो जो है अगर चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो वो लोग अपना जो है वीडियो देखें या नहीं देखें, उन लोग का मर्जी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसमें चाहते हैं कि स्टूडेंट का फ़ायदा हो, इसीलिए इस पर जो है वीडियो जो है डालने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी जो पैटर्न समझाए हैं ये चाहते तो हम ऑफलाइन क्लास में भी समझा देते, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका सार्वजनिक फ़ायदा हो, सब कोई को फ़ायदा हो, इसलिए ये पैटर्न समझाए। तो इसमें जो है हम आप लोग का सीक्वेंस में जो है वो वीडियो डालेंगे। ये सब जो भी चैप्टर है ये सब का सीक्वेंस में सबका वीडियो मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए बताएंगे। और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास समय मिल नहीं रहा है, जिस वजह से क्योंकि मेरा दिन भर का क्लास होता है तो दिन भर पढ़ाते हुए रह जाते हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड करना फिर उसको अपलोड करना ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इस वजह से अब हम सोचे हैं कि नहीं, अब जो है अधिकांशतः क्लास जो है वो लाइव में ही देंगे। तो आप लोग को अब ज़्यादातर जो इसमें मैथ का जो भी चैप्टर जो बताएंगे वो आप लोग का पूरा लाइव ही चलेगा। कुछ जो वीडियो होगा उसको हम लोग अपलोड करेंगे अगर समय मिल जाता है, तो नहीं तो इसमें लाइव ही अधिकांशतः वीडियो आप लोग का चलाएंगे। और लाइव का जो समय है ये हम आप लोग के लिए जो है शाम में आप लोग में कोशिश करेंगे कि 6:20 से लाइव आ जाएं। 6:20 से 7 बजे तक लाइव आएंगे, क्योंकि अभी तो आप लोग को स्कूल भी जाना पड़ रहा है, ये शाम का समय है तो अभी तो आप लोग को स्कूल भी जाना पड़ रहा है। अगर आप लोग दिन में अगर फ्री होते तो ये जो समय था वो दिन में करते और थोड़ा सा लंबा समय हम इसमें देते, लेकिन आप लोग दिन में भी फ्री नहीं है, तो आप लोग के लिए हम कोशिश करेंगे कि दिन में, जैसे कि शनिवार को हाफ टाइम आप लोग का होता है स्कूल, तो दिन में जब हाफ टाइम हो जाए तो उसके बाद हम लोग इसमें कोशिश करें कि लाइव आ जाएं। और या फिर हम लोग ये ऐसा कोशिश करेंगे कि संडे को कुछ ज़्यादा समय में हम लोग लाइव आ जाए। तो आप लोग को पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको आप लोग फॉलो कीजिए, जिससे कि आप लोग मैथ में आसानी से 100 मार्क्स ला सके, जो पहले से आप लोग कॉपी में पढ़े होंगे, नोटबुक में होगा, और हमारे भी वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़िए, जिससे कि आप लोग का मार्क्स जो है आसानी से आ जाए। और लाइव में जुड़ेंगे, ये कल से आप लोग में हम लाइव आना स्टार्ट कर देंगे, तो कल से आप लोग लाइव में ज़रूर देखिएगा। और आप लोग अपने फ्रेंड लोग के पास भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि उन लोग को भी, बाकी लोग को भी जो है लाभ पहुँचे।
ठीक है। तो इसमें आपको लाइव में मिलेंगे और संडे को भी आपका लाइव होगा, उसके लिए भी हम आपका समय निर्धारित करेंगे। अगर कोई चाहते हैं कि लाइव का समय बदल दिया जाए, दूसरा समय में रखा जाए, हम इतना बजे से इतना बजे तक हम लोग फ्री हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए और अपना अपना जो समय है बताइए, उस सुझाव को माना जाएगा और उसमें से जो समय निकल कर सामने आएगा उसी को हम लोग फाइनली सेट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में अब कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।